अभय चौटाला के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन अभय चौटाला खुद चुनाव हार जाते हैं, तो आपको लगता है कि फिर पार्टी आगे बढ़ने में सक्षम होगी? देखो, अभय चौटाला जी का जो चुनाव हारने का कारण है वो कांग्रेस और बीजेपी ने अब की बार मिलकर चुनाव लड़ा है। तो फिर जेजेपी ज़्यादा बड़ी चुनौती होगी आपके लिए या फिर कांग्रेस या बीजेपी? भाई साहब देखो, कांग्रेस और जेजेपी तो हरियाणा प्रदेश से खत्म हो चुकी है। तो इनेलो को हम लोग 2029 में किस भूमिका में देखेंगे? 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी भाई साहब, और चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इंटेलेक्ट हरियाणा कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है अनिरुद्ध खटकर जी, इनेलो के युवा नेता प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैसा कि कॉन्क्लेव का हमने इशू रखा है कि फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा, इनेलो की अगर बात की जाए तो फ्यूचर से पहले वर्तमान, कहाँ पार्टी अपने आप को आज की तारीख में देख रही है, किस भूमिका में? देखो, आज के टाइम में जो पार्टी है, पहले 2019 में जब पार्टी की दो फाड़ हुई थी तो पार्टी बिल्कुल डाउन टू फॉल हो गई थी जी। अब जो पार्टी है, उन पार्टी के नेताओं ने जो मेहनत की है, पहले हमारी एक सीट आई थी, अब बढ़कर 2 सीट हो गई है और हमारा वोट बैंक भी बढ़ा है। अब लोगों को जैसे पार्टी के टूटने के बाद पता था कि वह बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे पार्टी का जनाधार जो है जेजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया था। अब अभय सिंह चौटाला जी को हरियाणा की जनता एक बहुत अच्छे नेता के रूप में देखने लगी है। अब की बार हमने 2 सीटें जीती है और हमारा वोट बैंक 4.5% आया है। अब हम निरंतर लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को दोबारा से हरियाणा की पॉलिसीज़ और उनके बारे में बताएंगे, एजुकेशन के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के बारे में, कानून व्यवस्था हरियाणा की क्या है। और जब आने वाले 2029 के चुनाव आएंगे तो पार्टी एक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा सर, लेकिन अभय चौटाला के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन अभय चौटाला खुद चुनाव हार जाते हैं, तो आपको लगता है कि फिर पार्टी आगे बढ़ने में सक्षम होगी? देखो, अभय चौटाला जी का जो चुनाव हारने का कारण है वो कांग्रेस और बीजेपी ने अब की बार मिलकर चुनाव लड़ा है, और कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत की वजह से अभय सिंह चौटाला जी चुनाव डिफीट कर गए। लेकिन दिक्कत ये है ना कि भाई कांग्रेस और बीजेपी तो अभय चौटाला को हराने के लिए लड़ेंगी, आगे भी लड़ेंगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई पार्टी अभय चौटाला को जिताने के लिए चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर इस मिलीभगत की बात की जाए तो फिर मिलीभगत या गठबंधन कहें, वो तो जो सिरसा से पूर्व आपके विधायक थे गोपाल कांडा, उनके साथ इनेलो का था, और गोपाल कांडा को जितवाने के लिए बीजेपी ने क्या किया कि अपने विधायक तक को का नामांकन वापस ले लिया, पर्चा उठवा लिया। तो जो मिली भगत या गठजोड़ तो उधर ज़्यादा नजर आ रहा था, लेकिन आप लोग इधर कह रहे हैं। नहीं, देखो, गोपाल कांडा की जहाँ हम बात करते हैं, चौधरी अभय सिंह, जब वो बयान आया था कि बीजेपी वाली जो बात चली थी गोपाल कांडा जी के साथ, तो अभय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर गोपाल कांडा जी बीजेपी के साथ जाएंगे तो हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और रही जो मिली भगत की बात, अब आगे जनता समझ चुकी है। अब जनता ने देखा कि भाई कांग्रेस और बीजेपी, हुड्डा साहब ने उनके साथ बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, सारी साठगांठ हुड्डा साहब की बीजेपी के साथ थी। हुड्डा साहब को पहले ही पता था कि इतनी सीटों तक कांग्रेस को लेके जाना है। अच्छा। और उसके बाद अब जनता समझ चुकी है कि भाई आगे ऐसे हुड्डा साहब के साथ जनाधार हम अगर जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होना है। मेनली इसमें जैसे कैसे हो सकता है कि कोई नेता इतना सब कुछ तय कर ले कि भी इतनी ही सीटें आनी चाहिए, ये जीत जाना चाहिए, ये हार जाना चाहिए, मतलब इतना बड़ा खिलाड़ी आप मानते हैं ये मतलब आप आलोचना कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, या सच में ही आप मानते हैं कि इतना बड़ा कोई खिलाड़ी हो सकता है कि वो इतना सब कुछ तय कर सकता है हरियाणा की राजनीति में? बिल्कुल भाई साहब, एक बहुत बड़े लेवल पे, जैसे जाट कम्युनिटी का मैं बताऊंगा, वो पागल थी हुड्डा साहब के लिए। अच्छा। आज जब हम लोगों के बीच में जा रहे थे, हम बता रहे थे कि वो हुड्डा साहब बीजेपी से मिले हुए हैं, तो लोग हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हम प्रूव ही नहीं कर पाए इस चीज़ को। लोग बिल्कुल पागल थे कि हमें बीजेपी को प्रदेश से भगाना है और उसको कोई भगा सकता है तो वो सिर्फ हुड्डा साहब है। तो उन्होंने हुड्डा साहब की उसमें आके कांग्रेस को एक बहुत बड़े लेवल पे वोट बैंक दिया। एजेंट भी नहीं थे भाई साहब कांग्रेस के कई जगह तो, लेकिन फिर भी लोग कांग्रेस को वोट देने को तैयार थे। लेकिन इनेलो फिर जो खिसकी है 25% वोट बैंक, मतलब ये मान के चलते थे कि इनेलो हारे या जीते, लेकिन 25% में हमेशा खड़ी होती थी। लेकिन आज आप लोग 4% को उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं, तो ये यहाँ से उठ पाना, इस खाई से उठ पाना कितनी बड़ी चुनौती होगी? भाई साहब देखो, 2009 में बीजेपी के पास 4 MLA थे, 4 सीटें थी। 2014 में उनकी सरकार बनी।
हमारी पार्टी टूटी, उसका बहुत बड़ा नुकसान हमें हुआ। अब हम निरंतर मेहनत करेंगे और हम 2 से 50 तक लेके जाएंगे। अब इसी तरीके की रणनीति जेजेपी की होगी, और एक वोट बैंक है जिसके ऊपर दोनों क्लेम करती हैं दोनों पार्टी, क्योंकि एक ही परिवार से निकली हैं। बिल्कुल। तो फिर जेजेपी ज़्यादा बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, या फिर कांग्रेस या बीजेपी? भाई साहब देखो, कांग्रेस और जेजेपी तो हरियाणा प्रदेश से खत्म हो चुकी है, क्योंकि जेजेपी 5 साल सरकार में रही, जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरा नहीं कर पाई। और कांग्रेस से जो उम्मीद थी लोगों को कि भाई अब की बार कांग्रेस को वोट देते हैं और कांग्रेस सत्ता में आएगी, वो भी उनकी जो उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के बराबर में एक ऑप्शन बचा है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल है। और इस हाइट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि देखिए आप लोग कह रहे हैं कि भाई जो 37 विधायकों वाली पार्टी है, 5 सांसदों वाली पार्टी, वो तो ख़त्म मान ली जाए, और 2 विधायकों वाली पार्टी वो विकल्प के तौर पर हो, तो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों ने पार्टी के भीतर क्या इलेक्शन के बाद किसी तरह का कोई मंथन हुआ है, कोई रणनीति बनाई है? देखो, अभी तो चुनाव के बाद ऐसा कोई मंथन पार्टी के बीच में नहीं हुआ है, क्योंकि पीछे चौटाला साहब जी का देहांत हो गया था जी। तो उसके बाद उस चीज़ से अभी निकलेंगे, तो उसके बाद पार्टी अभी कोई मीटिंग बुलाएगी तो उसमें कोई मंथन होगा, तो उसके बाद ये बता पाएंगे। अच्छा, 2 वोट बैंक जो इनेलो के लिए जो कारगर रहे हैं, एक तो किसान तो हमेशा से रहा है, किसान पॉलिटिक्स से निकली हुई पार्टी, तो अभी एक किसान आंदोलन चल रहा है, तो उस आंदोलन के भीतर क्या सक्रियता इनेलो खुद की देख रही है, या फिर उस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह पिछली बार अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा तक दे दिया था, किस तरह की भूमिका आगे इस आंदोलन से जोड़कर राजनीतिक तौर पर इनेलो अपनी देख रही है? देखो, किसान आंदोलन की जहाँ बात है भाई साहब, जो पीछे आंदोलन हुआ था उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। पार्टी ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया। अब की बार जो आंदोलन है वो अभी तक पंजाब तक सीमित है, अभी वो हरियाणा में एक्टिव नहीं है। अगर हरियाणा में एक्टिव होता है, हमारा पंजाब तक सीमित, हमारा समर्थन है आंदोलन को, लेकिन और आगे बढ़ता है, दिल्ली तक किसान जाते हैं, तो हमारा पूरा सहयोग किसानों को रहेगा। और युवाओं के मुद्दे की अगर बात की जाए, आप जैसी जो अगली पीढ़ी इनेलो उम्मीद लगा रही होगी, तो युवाओं के इश्यूज़ को लेके इनेलो किस तरह की सक्रियता, क्योंकि देखिए HKRN का मुद्दा आज की तारीख में बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से अब लोगों को हटाया जा रहा है, और ये प्रक्रिया भी शुरू हुई है, आगे और तेज़ होगी। अच्छा, भर्तियां हैं वो अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, CET हो नहीं पा रहा है, रूल्स में बार बार फेरबदल हो रहे हैं, एक्सेप्टेबल है नहीं है, उनके आधार पे कब आपका जाके पेपर होगा, नौकरियों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है, और बेरोजगारी अपनी जगह पे बनी हुई है। नशा है, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, 2 दिन पहले की खबर आपने देखी होगी कि भी नसें खराब हो गई हैं, नशे खराब हो गई लेके प्राइवेट पार्ट में भी लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो इस हद तक नशा है। तो युवाओं के इश्यूज़ पर हम इनेलो को सक्रिय तौर पर, आप जैसे नेताओं को, या फिर अर्जुन चौटाला को, आदित्य चौटाला जी को, या अभय चौटाला जी को बहुत सक्रिय तौर पर आंदोलनरत कब देखेंगे? युवाओं की जहां मैं बात करता हूं, शिक्षा के क्षेत्र की बात करता हूं मैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का एक उद्देश्य है कि शिक्षा को एक विशेष अधिकार न होकर हर व्यक्ति के लिए सशक्तिकरण का साधन बनाना है, हर जाति धर्म के युवाओं को आगे बढ़ाना है। और जहां बात है राजनीतिक युवाओं की, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि भाई हम 45 सीटें युवाओं को देंगे, हमने देने का काम भी किया। राजनीति में भी हम युवाओं को टिकटें, राजनीति में भी हम युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। रही बात शिक्षा की, तो चौधरी साहब हमेशा कहते हैं कि भाई युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, बिना युवा के ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, और इस देश का नेतृत्व आने वाले समय में युवा ही तय करेंगे। पढ़े लिखे युवा नौजवान राजनीति में आएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। और जो आप HKRN की बात कर रहे थे, अभी मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि युवा राष्ट्र दिवस पे 50 पता नहीं 80 बच्चों को HKRN से निकाल दिया गया है। हाँ, वही कह रहा था, अभी वो निकालने लग रहे हैं लगातार, बहुत सारे निकाल दिए। और जब हम चुनाव से पहले हमने एक मैनिफेस्टो बनाया था, एक कैलेंडर बनाया था युवाओं के लिए, जॉब कैलेंडर जो हमने बनाया था, उस कैलेंडर में क्या था कि हम सितंबर में जॉब्स निकालेंगे अगर हमारी सरकार बनती तो।
उसमें सितंबर में हम जॉब्स निकालेंगे, दिसंबर में हम पेपर लेंगे और मार्च में उनको ज्वाइन करवाएंगे। ऐसे 2 फेजेज में हमने वो बनाए थे। फिर मार्च के बाद एक कैलेंडर फिर दोबारा आएगा और फिर उसके पेपर जून में होंगे और उनको सितंबर में लगाएंगे। तो हमारी एक पूरी पॉलिसी थी। वो तो हुआ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो हो गया, नहीं हुआ, आपकी बात को जनता ने नकार दिया। लेकिन अब विपक्ष के तौर पर, अब इन इश्यूज पर इनेलो की सक्रियता, तो वो कैसे और कब कहाँ देखने को मिलेगी? वो तो भाई साहब अभी जैसे चौटाला साहब मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद जो ड्यूटियाँ हमारी युवा साथियों के लगाएंगे, जैसे वो दिशा निर्देश हमें देंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे। पार्टी जो हमें ऑर्डर देगी उसको फॉलो करेंगे। संगठन को बढ़ाने की कोई प्रक्रिया या कुछ रणनीति बन रही है? अभी फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि मीटिंग जब बुलाएंगी पार्टी चंडीगढ़ में, जो भी हमारी मीटिंग होगी पार्टी की, उसके बाद जो दिशा निर्देश होंगे उसके हिसाब से चलेंगे। एक विधायक अब की बार आदित्य चौटाला, मतलब एक बुद्धिजीवी चेहरा कहा जा सकता है, वो आए हैं। मतलब किस नज़रिए से इसमें कुछ स्ट्रेंथ देखते हैं, या फिर ये कहे कि भी परिवार और मजबूत हुआ है उस लिहाज से देखते हैं, क्योंकि हैं वो भी चौटाला और उसी परिवार से? देखो स्ट्रेंथ तो है ही। चौधरी आदित्य सिंह चौटाला बड़े पढ़े लिखे युवा नौजवान है, वो आएंगे, वो अपनी जो उनके पास हुनर है वो दिखाएंगे। जो चौटाला साहब उनकी ड्यूटियां लगाएंगे, वो पूरे प्रदेश में घूमेंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेंगे युवाओं को। अच्छा, एक चीज़ और, आपने जब शुरुआत में ही जाट वोटर्स का जिक्र किया, अब जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है हरियाणा में, उसमें ये हो गया है कि एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ है और फिर जो एक तबका है उसके लिए तमाम पार्टियां लड़ रही हैं। आपने कहा कि वो तो कांग्रेस के साथ चले गए, फिर उसी में फिर इनेलो भी क्लेम करेगी और फिर जेजेपी भी क्लेम करेगी। तो फिर इस तरह से आप लोग अगर इसी कास्ट डिवाइड पे चलेंगे तो कैसे बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? देखिए भाई साहब, इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी देवीलाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला, हमने कभी जात पात की राजनीति की ही नहीं। हम हर जाति धर्म को साथ लेके चलते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने जो पॉलिसियाँ बनाई वो कभी किसी एक जात को और धर्म को देख के नहीं बनाई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो पॉलिसियाँ बनाई वो हर इंसान को मद्देनज़र रखते हुए बनाई। अब जैसे चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन बनाई, वो हर जाति और धर्म के लोगों को मिलती है। नहीं, देखो खटकर साहब, यही मैं कह रहा हूँ कि ये तो आप लोग लगातार कह ही रहे हैं, इतने सालों से बता भी रहे हैं, लेकिन अब लोगों में जो जा रहा है मैसेज, या फिर जिस आधार पे वोटिंग हुई है हरियाणा की, अब एक जो पैटर्न बन गया उसको कैसे तोड़ेंगे? ये बात तो अगर मानते तो लोग आपको वोट दे देते, सारी की सारी वोट दे देते। लेकिन जब ये नहीं हो रहा है, अब भी जो कास्ट डिवाइड हो गया है हरियाणा की राजनीति का, ये सच है, आप लोगों को भी नजर आता बिल्कुल सच है। लेकिन उसको तोड़ने के लिए क्या करेगी पार्टी? उसको तोड़ने के लिए क्या है भाई साहब, हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि हम 5 साल तो एक साथ रहते हैं। अब जैसे गांव का ही एग्जांपल ले लीजिए आप, 5 साल, पूरे 5 साल हर जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। बुरे में अच्छे में सब एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन जब बात आती है राजनीति की, चुनाव जब आते हैं तो सब जात पात को देखने लग जाते, धर्म मजहब को हम उनके बीच में रह के हमें उनको समझाना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें बदलना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि राजनीति, जो पार्टियां जात पात की राजनीति करनी है उनको वोट नहीं देना है, जो पार्टियां 36 बिरादरी की बात करती है उनको वोट देना है। उनके बीच में रह के हमें उनको समझाना पड़ेगा। लेकिन फिर आपके बीच में ऐसी भी फोर्सेस हैं आपके बिल्कुल अपोजिट पॉलिसी पे चलती हैं, उनके पास काडर भी बड़ा है। आप 36 बिरादरी की बात करेंगे, वो 35 बनाम 1 की कर देगी। तो क्या इतना बड़ा काडर, इतना बड़ा संगठन, इतना स्ट्रक्चर है आप लोगों के पास कि ये बात आप समझा सके लोगों को और उनकी बात असर ना करे? बिल्कुल भाई साहब, हमारे पास पूरे हरियाणा में संगठन है, हर गांव में हमारे पास टीम है, हर गांव में वर्कर है हमारे पास। हम समझा सकते हैं यार, गांव में व्यक्तियों, हर कम्युनिटी के लोगों को हम समझा सकते हैं कि भाई राजनीति लोगों के बहकावे में नहीं आना, हमें अपना भाईचारा देखना है और भाईचारे को देखकर हमें वोट करना है। तो इनेलो को हम लोग 2029 में किस भूमिका में देखेंगे? 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी भाई साहब, और चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद होने के लिए। थैंक यू सो मच।